कि जब इंडियन टीम का कैंप लगा था उस समय 200 से ज़्यादा लड़कियों ने उस कैंप को ज्वाइन किया था पूरे देश से। और उसमें 5 खिलाड़ियाँ सिर्फ झारखंड से थी और 13 खिलाड़ियों में झारखंड के 3 खिलाड़ी शामिल रहे। तो मुझे लगता है कि ये झारखंड का बहुत गौरव का बात है कि पूरे टीम में अपना दबदबा झारखंड बनाए हुए है। लेकिन जो झारखंड पारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो इतना रिच नहीं है कि उनको मिस्र में जो प्रतियोगिता होने वाला है भेजा जाए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है उसके लिए कम से कम 1 लाख का बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनके पास तो उतना पैसा है नहीं, तो शायद अभी तक तो हमें लग रहा है कि वहाँ वो भाग नहीं ले पाए। उस समय भैया ने आश्वासन दिया था, सर ने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांग खिलाड़ियों को इस तरीके से आर्थिक चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ सारे बच्चे यहाँ पर आए भी। जब तक हमको आर्थिक सहयोग या आर्थिक मदद सरकार या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं करेगी तब तक शायद ये धीरे धीरे खेल मर जाएगा। अगर उसको ज़िंदा रखना है तो इन बच्चों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी। बहुत छोटे से पैमाने में कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, ऐसे खिलाड़ियों हैं। तो अगर इनको आप सहायता नहीं देंगे तो फिर आगे चल के दिव्यांग जो स्पोर्ट्स है, डिसेबल स्पोर्ट्स, वो ख़त्म हो जाएगा। पारा थ्रो बॉल कंपटीशन जो नेपाल में हुआ था, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि झारखंड से इतने खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और भारत के टीम में सर्वाधिक झारखंड के ही प्लेयर थे। आज सारे लोग मुख्यमंत्री से मिले हैं झारखंड विधानसभा में। आप लोगों ने गोल्ड मेडल दिखाया सीएम को। जी सर। क्या बोले सीएम? विश दिए आगे अच्छा से खेलो बोल के। कितना एक टीम में तो 6 खिलाड़ी रहते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। और ये बहुत गौरव की बात है झारखंड के लिए विशेष तौर पे कि जहाँ 13 खिलाड़ी इंडिया टीम में शामिल होते हैं, 7 खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर खेलते हैं, वहाँ लड़कियों की टीम में 5 खिलाड़ी झारखंड से थी दावेदारी में। जबकि जब इंडियन टीम का कैंप लगा था उस समय 200 से ज़्यादा लड़कियों ने उस कैंप को ज्वाइन किया था पूरे देश से। और उसमें 5 खिलाड़ियाँ सिर्फ झारखंड से थी। तो ये बहुत गौरव की बात है। और 13 खिलाड़ियों में झारखंड के 3 खिलाड़ी शामिल रहे। तो मुझे लगता है कि ये झारखंड का बहुत गौरव का बात है कि पूरे टीम में अपना दबदबा झारखंड बनाए हुए है। देखिए, दिव्यांग का एक कोटा भी होता है, सरकारी कोटा नौकरी में। आप लोग उस मुद्दे पे भी सीएम से बात किए कि हम लोग का भी कोटा फिक्स रखिएगा? जी सर, बात तो किए हैं सर। देखिए क्या बोलते हैं, हम लोग तो बात रखे हैं सर इस विषय में। और कुछ आप लोगों ने डिमांड किया कि थ्रो बॉल टीम को बढ़ाने के लिए ये कीजिए वो कीजिए? सर हम लोग बोले हैं कि आर्थिक सहायता हम लोग को आने जाने को कुछ मदद करे, ताकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है आने जाने के लिए खुद से। अभी आप लोग जब गए नेपाल तो खर्च क्या सरकार ने उठाया या फिर खुद से? सर खुद से। जी सर। अपने खर्चे पे गए? जी सर। ट्रेनिंग वगैरह होता है झारखंड में थ्रो बॉल? जी सर। जी। वो फ्री होता है या वो भी पे करना पड़ता है? सर नहीं सर, वो फ्री होता है सर। हम लोग के मुकेश सर हैं जो हम लोग को हर एक संडे हम लोग को टाइम देते हैं और हम लोग को सिखाते भी हैं। और हम लोग सबको ही अपना पार्ट टाइम ड्यूटी भी करके हम लोग संडे छुट्टी करके सर के साथ हम लोग एंजॉय भी करते हैं और खेलते भी हैं सर। एक चीज़ है, ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि जो इंटरनेशनल लेवल का अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है उसमें झारखंड के 3 खिलाड़ी चुने गए हैं। लेकिन जो झारखंड पारा ओलंपिक एसोसिएशन है वो इतना रिच नहीं है कि उनको मिस्र में जो प्रतियोगिता होने वाला है भेजा जाए। क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता होता है उसके लिए कम से कम 1 लाख का बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है। तो ये जो खिलाड़ी हैं इनके पास तो उतना पैसा है नहीं, तो शायद अभी तक तो हमें लग रहा है कि वहाँ वो भाग नहीं ले पाए। मुख्यमंत्री ने कुछ कहा नहीं? जब पैसे की बात आएगी तो सरकार है आपके पीछे। हमने मांग रखा है कि उनको दिया जाए, तो उन्होंने कहा है कि हम देखेंगे, लेकिन कभी कभी इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कब है ये मिस्र में जो कंपटीशन है आपका? जून में। झारखंड से 3 बच्चियों का 3 बच्चियों का सिलेक्शन है और पुरुष वर्ग में 2 बच्चों का। 5 के पास पैसा नहीं है जाने के लिए। इस दिव्यांग स्पोर्ट्स में ही यही समस्या है, आप लोग शुरू से जानते हैं। पर हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री से बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब सरकार में नहीं थे उस समय मैं उससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। उस समय भैया ने आश्वासन दिया था, सर ने आश्वासन दिया था कि जब हमारी सरकार आएगी तो दिव्यांग खिलाड़ियों को इस तरीके से आर्थिक चीज़ों से गुजरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ सारे बच्चे यहाँ पर आए भी। और मुझे लगता है कि हम लोगों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे आने वाले कल में जो हम लोग जो खेल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब तक हमको आर्थिक सहयोग या आर्थिक मदद सरकार या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट नहीं करेगी तब तक शायद ये धीरे धीरे खेल मर जाएगा।
अगर उसको ज़िंदा रखना है तो इन बच्चों को आर्थिक मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि कोई बहुत छोटे से पैमाने में कोई अपना दुकान चला रहा है, कोई सब्जी का दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट में नौकरी कर रहा है, कोई सिलाई का काम कर रहा है, ऐसे खिलाड़ियों हैं। तो अगर इनको आप सहायता नहीं देंगे तो फिर आगे चल के दिव्यांग जो स्पोर्ट्स है, डिसेबल स्पोर्ट्स, वो ख़त्म हो जाएगा। देख लीजिए, ये झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए गौरव की बात है, और झारखंड के लिए तो बहुत ही गौरव की बात है कि एक एक स्टेट से इतने बच्चे डिसेबल जो भी खेल हो, चाहे वो क्रिकेट हो, थ्रो बॉल हो, राज्य और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाते हैं। लेकिन जब इन्हें जाना होता है किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने, तो वहाँ पैसे की किल्लत आ जाती है। सब्जी बेचकर, सूखी रोटी खाकर भी गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। अभी मिस्र जाना है और वहाँ नियम है कि आपके अकाउंट में कम से कम 1 लाख का बैलेंस होना चाहिए, तभी मिलेगा टिकट। अब इन लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि इन लोगों को कुछ मदद करेंगे। ये थ्रो बॉल की टीम के लिए सबसे पहले तो आप इनको विश कीजिए, और अपने अपने विधायकों से भी पूछिए कि वो जो भी शारीरिक रूप से सक्षम नहीं हैं और वो खेल प्रतिभा के लिए क्या कर रहे हैं वैसे खिलाड़ियों के लिए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in